सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो चलिए आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रोनाउन इज a word that is used in place of a noun to avoid repetition। फ्रेंड, यहाँ दो वर्ड है आपका avoid repetition। तो नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस के अंदर ना हो, इसी के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाउन को दोहराना ना पड़े। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स विदाउट प्रोनाउन यानी इसमें नाउन का रिपीटेशन करेंगे हम लोग सेंटेंस के अंदर। अब देखेंगे कि सेंटेंस कैसे सुनाई देता है, सेंटेंस कैसे लगता है। पहला एग्जाम्पल है, रवि इज ए गुड बॉय। रवि स्टडीज इन क्लास 5। रवि प्लेज क्रिकेट। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ रवि 3 बार रिपीट हो चुका है, रवि रवि। अगला एग्जाम्पल है, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। यहाँ टीचर बार बार रिपीट हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है, द डॉग बार्क्ड लाउडली। द डॉग रैन आउटसाइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं और डॉग को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, सीता लाइक्स ड्राइंग। सीता हैज मैनी कलर्स। सीता ड्रॉज वेल। तो यहाँ हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बार बार नाउन आ जा रहा है। अगला है, द कार इज रेड। द कार इज वेरी फास्ट। द कार बिलोंग्स टू माई अंकल। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर प्रोनाउन ना हो सेंटेंस में तो कैसे नाउन रिपीटेशन होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त, जिसमें विथ प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है हमने और ध्यान रखे हैं नाउन का रिपीटेशन ना हो। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, रवि इज अ गुड बॉय। और अब रवि नहीं, उसके जगह पर हम बोलेंगे ही स्टडीज इन क्लास 5। ही प्लेज क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं रवि का इस्तेमाल जहाँ जहाँ हुआ था वहाँ हमने ही का इस्तेमाल किया है। तो इसका डेफिनेशन भी यही कहता है, जिस स्थान पर नाउन का इस्तेमाल हुआ हो उस स्थान पर हम दूसरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है, द टीचर इज टीचिंग। सी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। तब टीचर की जगह सी का इस्तेमाल किया है। और अगला एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड लाउडली। इट रैन आउटसाइड। तो पिछले एग्जाम्पल में डॉग डॉग बार बार रिपीट हो रहा था, उसके स्थान पर हमने इट लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द कार इज रेड। इट इज वेरी फास्ट। इट बिलोंग्स टू माई अंकल। तो यहाँ कार का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने इट का प्रयोग किया है और इट आपका प्रोनाउन है। आगे हम देखेंगे कि कहाँ किस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। देखते हैं यूज ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम का प्रयोग। पहला है आपका ही। ही यानी वह, और ही का प्रयोग होता है पुरुष के लिए, यानी जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है, जहाँ मेल कैंडिडेट्स का बोध होता है, वहाँ पर हम ही का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका सी। इसका भी अर्थ वह होता है और इसका इस्तेमाल स्त्री जाति के लिए करते हैं। स्त्री का बोध होने पर हम सी का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रोनाउन है इट। इट का मतलब वह यह होता है। इसका इस्तेमाल निर्जीव वस्तु, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए होता है। अगला प्रोनाउन है फ्रेंड्स दे। दे का अर्थ होता है ये अथवा ये लोग। इसका प्रयोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब आप किसी समूह में बहुत सारे लोग हो और वहाँ आप मौजूद ना हो उस ग्रुप में, तब हम
उनको संबोधित करने के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे उस ग्रुप में आप शामिल नहीं होते हैं। अगला है वी यानी हम या हम लोग। वही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इसमें आप स्वयं शामिल होंगे यानी आप उस ग्रुप में खुद भी होंगे। तो जब आप अपने ग्रुप के बारे में बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स लोग के बारे में कुछ कहेंगे, तब आप वी का इस्तेमाल करेंगे। अगला है आई यानी मैं। जब आप किसी से बात करते हैं और अपने बारे में खुद के बारे में बताते हैं, तब आप आई का इस्तेमाल करेंगे। आई का प्रयोग हमेशा खुद के लिए होता है। और अगला प्रोनाउन है फ्रेंड्स यू। यू अर्थात तुम या आप। यू का और भी यूज है, पर यू का प्रयोग जब तुम और आप के एवज में होता है, तब आप सामने वाले को संबोधित करते हैं। और यू का अर्थ तब तुम लोग या आप लोग होता है जब आप सामने किसी बड़े भीड़ को या सामने ढेर सारे श्रोता को संबोधित करते हैं, तब आप यू को तुम लोग या आप लोग के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं एक पब्लिक स्पीकर को। आगे है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जिसका डिस्कशन मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। आगे हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे और वहाँ पर इसका हर एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने छोटा सा होमवर्क दिया है, आप प्लीज़ इसको कमेंट में बताएं। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे किसी भी चीज़ को, वो उतना ही ज़्यादा याद रहता है, इसलिए आप कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। पहला, दूसरा, तीसरा करके 10 है क्वेश्चन, इसमें प्रोनाउन को पहचानना है और आपको कमेंट्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियोस प्लीज़ कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड स्टे विथ Surya Coaching 7.0. Thank you.